मैडम सबके रास्ते होते हैं, छोटा रास्ता बना होता है, बाद में हम बोलते थे रास्ता तो बना सकते हैं, रास्ते के लिए जो इनकी मेन एंट्रेंस है ना मैडम, 1 नंबर वो यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ पे बंद ही कर दे तो यहाँ से आएगा कौन, हमें तो एक पिंजरे में बंद कर दिया। गाड़ी आ जाए सारे स्कूल हो गया, जैसे वो छोटा सा रास्ता है सामने, छोटा सा रास्ता है पैदल के लिए। काम करने वाले सारे 22 में 17 में 19 में अच्छी मार्केटों में काम कर रहे थे, 100 गज के दायरे में लोग कानून कहता है, इन्होंने उठा के फेंक दिया। वेंडर एक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट किया अगेंस्ट जाके ना जी ये सारे डिसीजन लिए। जी। मैंने एक दिन पकोड़े बेचे हैं, हाँ जी पता है। मेरे पे FIR हुई है और पूरी वेंडिंग कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी होगी आगे। अगले दिन फिर मैंने बेचे, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं उसको कंटिन्यू कर सकूं, लेकिन डरते नहीं हम। यही है कि मैं मतलब अच्छी बात है ये आप कैप्चर कर रहे हो। मैं ये चीज बताना चाह रही हूँ कि अभी स्थिति ऐसी है, मैं लास्ट टाइम आई थी टीम के साथ यहाँ पे और जो स्थिति थी तब तो मुझे फिर भी कस्टमर दिख रहे थे। आज 1 साल हो गया, वहीं से बदतर स्थिति हो रही है और बड़ी बड़ी पार्टी आती है, लोग आते हैं इनका वोट लेने के लिए और वही स्थिति है, वही दीवारें हैं। और मैं बार बार यही चीज कहती हूँ सब लोगों को कि कम से कम इनके भी बच्चे पढ़ेंगे ना, इन्होंने भी खाना खाना है सुबह जाकर, रात को सुबह कमाएंगे तो रात को जाके इनके बच्चे खाना खाएंगे। ऐसे ही तो बढ़ेगा ना आगे बंदा। जब कमाई ही नहीं होगी, कोई संसाधन नहीं होगा, ना ये खाएंगे ना बच्चे पढ़ेंगे, ड्रॉप आउट रेट भी हो गया शिक्षा का, ना स्कूल जा सकते। आई एम वेरी शॉक्ड कि अभी भी इनकी स्थिति वैसी की वैसी ही है, कोई सुधार नहीं है। और वेंडिंग जोन देख लो आप एक बार, वो वॉल भी दिखा देना कि जहाँ से फुटफॉल आना है, ये देखो जहाँ से लोगों ने आना है वहाँ ये दीवार लगा दी। ये ग्राउंड भी है ना पीछे पार्क में, ग्राउंड है स्कूल। ये कितना अच्छा फायदा होता है, इसकी वजह से बहुत फर्क पड़ेगी। कस्टमर क्या बंदी हो गई, किसी को बोला कि हाँ जी इसको कटवा दो, उन्होंने और ऊंची करवा दी। और ऊंची करवा दी। देखो ना, बल्कि और वहाँ ये कह भी रहे थे भी गोल चक्कर लग जाएगा, पर यहाँ के काउंसलर जाते हैं, लगना ही नहीं चाहिए। ये है चोरी करना। और जो कहते हैं आम लोगों की सरकार, गरीबों की, और गरीबों की रोटी कैसे मारी है आप सोचो। यहाँ जो के लोग काउंसलर चाहते हैं कि यहाँ पे एक गेट बने ही ना, यहाँ लोग भूखे मरे और जो बिना बात पे, और फिर भी है ना हरासमेंट करती है यहाँ की MC डिपार्टमेंट। दिखाओ इन्हें क्या गर्मी क्या बरसात। मैं यही चीज चाह रही हूँ कि ये जो इन्होंने किया है, मैं लास्ट टाइम तक मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली थी। जब मैं लास्ट टाइम थी यहाँ पे आई इनके मुद्दे सुनने, तो अक्सर मैं जो रेडी पटरी पे हमारे समाज के गरीब लोग जो किसी भी जाति धर्म के हो, मैं उनके लिए लड़ती थी, उनके अधिकारों के लिए बोलती थी। लेकिन आज जब मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, आप सोचो ये जो पार्क है, अगर कोई नॉर्मल इंसान भी यहाँ घूमने आएगा, उसका मन करेगा चलो मैं मार्केट देख लेता हूँ, घूमता हूँ, देखता हूँ क्या है, 100, 20 रुपए, 10 रुपए, 500 रुपए की चीज खरीद के चला जाएगा यहाँ से घूमता घूमता। लेकिन ये किसी की पेट पे लात मारना इसे कहते हैं, और ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और कल तक तो मैं एक नॉर्मल इनकी हमदर्द बन के आई थी, और आज अगर मैं सच बता रही हूँ, आपके हाथ में फैसला है। मैं ना ही तो कोई लीडर हूँ, ना ही तो मैं ये कहने आई हूँ कि वोट मुझे देना, ये वो जो मुझे प्यार करते हैं वो तो मुझे देंगे, लेकिन मुझ पर विश्वास रखना, मैं छोड़ूंगी नहीं। जिन्होंने आपको खून के आंसू रुलाए हैं ना, मैं छोड़ूंगी नहीं। और मेरी लड़ाई क्या है, मैं कैसे लड़ती हूँ, मैं कानून के बाहर नहीं जाती, मैं सबको कानून की पालना करना सिखाती हूँ। अगर वो पुलिस है या सरकार है जो संविधान के अगेंस्ट काम कर रहा है, कानून के अगेंस्ट काम कर रहा है, मेरे पास इतनी बैक है कि मैं उनको मजबूर कर देती हूँ कानून मानने पे। और मैं, प्राचा साहब, हमारी पूरी लीगल टीम आपके साथ है। अब के बाद आज मैं यहाँ पे आ गई हूँ सेक्टर 15 की मार्केट में, कोई आपको हाथ लगा जाए तो फिर मेरी जिम्मेदारी आज के बाद। और इनके लिए मैं इंश्योर करती हूँ कि ये दीवार भी तोड़ूंगी और इतनी रिस्पेक्टफुल जोन बनाऊंगी यहाँ पे, जो आपकी मांगे हैं और जो आपका स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट कहता है, अगर इन्होंने नलायकों ने नहीं पढ़ा तो उनको पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना मेरी जिम्मेदारी। ये बच्चे उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। पानी की टंकी तक नहीं रखते जी, पानी की टंकी तक नहीं है, पानी पीने के लिए कहते हैं हम कहाँ से, टंकी नहीं हमारे पास। प्यासे मर रही हैं यहाँ तो, प्यासे गर्मी में भूख से। जबकि ये जिम्मेदारी सरकार की है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनको रिस्पेक्टेबल, क्योंकि रोजगार कर रहे हैं, मेहनत की कमा के खा रहे हैं, कोई गुंडागर्दी, कोई 2 नंबर का धंधा नहीं कर रहे, मेहनत की खा रहे हैं। और पानी की टंकी नहीं दी जा रही, कोई सुविधा नहीं। और मैडम अगर एक बात शुरू में किसी की रह जाती है ना, उसका ID 3000 का अनलॉक करने का ले रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि जो कमाएगा नहीं 3000 रुपया महीना, वो 3000 रुपये देगा कैसे? ये कितनी बड़ी बात है। जुर्माना मैम लोग देख लो, ये आपको कोई कस्टमर दिख रहा है? ये बंद पड़ रहा है क्योंकि पैसे नहीं है। पूरी मार्केट में कोई कस्टमर नहीं है, पूरी मार्केट में, और वही लोग बैठे हैं। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। आगे चुनाव 1 महीना है, ये मैं वादा करती हूँ डॉक्टर रितु सिंह आपके सामने
कि जब जिस दिन मैं चुन के यहाँ पे आई, सबसे पहला मुद्दा मेरा स्ट्रीट वेंडर्स के हक अधिकार का होगा, रेडी पटरी वाले, सबसे पहला मुद्दा। आपके साथ ही करेंगे जरूर मैडम। पूरी मार्केट में कोई कस्टमर नहीं है, पूरी मार्केट जो दुकान वाले हैं वही खड़े हैं, वरना मार्केटों में अभी आप बाकी मार्केट में जाओ, देखो क्या चहल पहल होती है। मैडम बीच में तो कोई कस्टमर ही नहीं है। वहाँ देख लो, वहाँ भी दिखा दो, कोई मार्केट में कोई कस्टमर नहीं। 100 में से एक कस्टमर आ भी गया मैडम। आपके पास हाँ जी आ रहे कस्टमर आते हैं, कोई एक आधा आ गया नहीं नहीं आ रहे, बंद करो इसको, नहीं आते कस्टमर। नुकसान हुआ उस दीवार का कितना? मैडम सबसे बड़ा नुकसान तो यही हुआ ना, जहाँ से उठाया वहाँ से, जहाँ हम वहीं खत्म पिछले कर दिया 20-25 सालों से हमारे माँ बाप वहाँ काम कर रहे थे, हमारा बचपन वहाँ बीता, वहाँ काम हमारा सेट था, हम रोजगार सेक्टर 17 से था मैम, दीपक रेडियो के सामने में बैठता था। अच्छा, वहाँ बचपन से हमारा बचपन वहीं बीता है, हम शुरू से वहाँ काम करते थे। अगर ये कहते हैं, आप कहते हैं ना कानून के हिसाब से, कानून तो इन्होंने पहले ही तोड़ दिया। एक्ट कहता था कि भाई वेंडर को उसकी जगह से 100 मीटर पीछे कर दो, ये नहीं कहता कि 5 किलोमीटर दूर जंगलों में दे दो, कहीं दे दो। मीटरों वाली दूरी इन्होंने अपने आप किलोमीटर में डाल दी। ये देखो पढ़ा लिखा वेंडर हमारा सब समझता है, एक्ट में पता पढ़ है के मैम, रखा है। एक्ट का हम ऑफिसर से, कमिश्नर मैडम से भी बातें करी हैं, उनसे भी फेस टू फेस, उन्होंने पर्सनली हमें बुलाया, उन्होंने सारा रिटर्न में लिख के दिया, पर कोई नहीं सुनता। जब सरकार दलाल है ना तो एडमिनिस्ट्रेशन सुनेगा। वो तो जब सरकार आपके यहाँ पे हित कोई की इंस्पेक्टर नहीं भी है, आता है, वो भी यही कहता है एमसी से बात करो, हमसे बात मत वो सब मिले जुले हैं इनकी। हम तो मैडम एक ही बात कहते हैं, जो हमारे वेंडरों के हक में चलेगा हम उसके पीछे हैं। हम कोई पार्टीवादी नहीं करते, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई नहीं। जो हमारे वेंडरों का हल करेगा, हमें हमारी जगह पे बिठा दो पुरानी, हम उसके साथ हैं। उनको बता देंगे। बहुत बढ़िया, यही टाइम आ गया। आपने देख लिया ना, अभी देखो मैं अभी पंजाब का दौरा करने गई थी, जब पीछे मैं काफी टाइम से पंजाब में चंडीगढ़ में काम कर रही हूँ, आपने देखा है, जब मैं पंजाब का भी दौरा करने गई तो वहाँ पे भी स्ट्रीट वेंडर की यही हालात है। और दिल्ली में भी इससे बदतर आपने देखा है, दिल्ली में लड़ते हैं। और दिल्ली में किसकी सरकार है? झाड़ू। वो आपको ये दिखाएगी कि हम तो गरीबों की आम आदमी पार्टी की सरकार है। नहीं, मत जाना। उसने जो बाबा साहब की फोटो लगा के गरीबों को मूर्ख बनाया है ना, ये दिखा के कि हम तुम्हारे हितैषी, किसी ने नहीं बनाया। और वहाँ पे भी हालत इतनी खराब है, मुझ पे जिस दिन मैंने पकौड़े की रेडी लगाई, मुझ पे FIR सीधे उसी दिन FIR हुई मेरे पे। जब एक पढ़ा लिखा, मोदी जी कहते पकौड़े बेचो, मैंने PhD कर ली, मैं प्रोफेसर थी, जब पकौड़े बेचने लगी, पढ़ लिख के नौकरी आपने बेईमानी से छीन ली। जॉब कोई छोड़ी नहीं, अपॉर्चुनिटी बंदा तो फिर क्या करेगा? जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी के पास, कुछ भी नहीं है, सब तरीके से इन्होंने गरीबों को, बंदों को मार ही रखा है, तो क्या करेगा बंदा, कहाँ जाएगा फिर? मैंने पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार है, मोहल्ले में अभी 2-3 साल बाद उन्होंने जगह दी है, वो भी बिल्कुल मार्केट से बेचारे कोई अगर रेडी ठेला लगा के मार्केट में खड़ा है, चाय बेच रहा है, कूड़े वाला साथ में 500-1000 रुपये कमा रहा है, लेकिन उनको पता कहाँ एक कूड़े की साइड में एक तरफ जगह दी थी, उठा के फेंक दिया, उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया। डंपिंग रोड कर रही है, वो भी गलत कर रही है, सर गलत कर रही है तो मेरा वेंडर भाई है सर के। दिल्ली में क्या वेंडर के साथ ठीक हो रहा है? उनको उछाड़ा जा रहा है। जब दिल्ली में G20 लगा तो आपने गरीबों के पेट पे लात मारी। ये कोई आपको बहुत करोड़पति दिख रहे हैं क्या? दिन में इनके 10 कपड़े बिकेंगे तो बच्चे रात को खाना खाएंगे। वेंडरों के बारे में मैडम कोई सरकार नहीं सोच रही, कोई भी नहीं सोच रहा अभी तक। अगर 3 महीने फीस जमा न करें 3000 का तो लोग लगा देते हैं, और उस पे 10 रुपए डेली की पेनल्टी देते हैं अगर फीस नहीं देते हैं। मैं 10,000 भर के आई हूँ परसों। कुछ हटाना पड़ेगा, ओनली एक स्टैंड लगेगा। इन्होंने अपने हिसाब से बना लिया। मार्केट है, 1000 रुपए मुश्किल से उनका किराया है, बल्कि बिजली भी, पानी भी, बाथरूम भी बना ये आज और कल में देखना मैडम, हर साल 5% बढ़ा, 2700 के लगभग। आपको क्या लगता है कितना किराया होना चाहिए रिस्पेक्टेबल यहाँ का? काम के हिसाब से 500 हो जाना चाहिए। 500 सुविधा काम अच्छा चले तो कितना? तो हम दे देंगे। अगर सुविधा हो हमारे लिए तो मेरे को 3 भी कम नहीं है। 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना, जो जितना मिनिमम बनता होगा कम से कम रिस्पेक्टेबल वो देना है। मैडम 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना अपनी मेहनत। जिनको 22 में जगह दी है, जिनकी 1.5 लाख रुपए इनकम है पर मंथ आज की डेट में, जिन वेंडरों की 8 बंदे बिठाए हैं और 108 उनकी भी उतनी फीस है 2500 रुपए, और हमें यहाँ जगह दे दी, हमारी भी उतनी फीस है। और उनका काम बहुत अच्छा है, मतलब कि आप जाके देखोगे उनकी 1.5 लाख की इनकम, हमारी 1.5 लाख की इनकम नहीं है। कम से कम 50-60 की डेली सेल है। मेन मार्केट है सर, यहाँ तो जहाँ पॉपुलर मार्केट काम शुरू होता है, यहाँ हम घर जाके चले 8 बजे बंद हो जाते हैं। मैडम 22 में से उठा के हमें यहाँ बिठाया। ऊपर से 4 बुधवार आ जाते हैं मैडम जी। आप बाहर आपने एंटर किया, लिखा होगा स्ट्रीट वेंडिंग जोन, और इनकी नजर में अगर हम साइट सबलेट करते हैं तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन ये हर हफ्ते खुद जुर्म करते हैं। हाँ, हमें खाली करनी पड़ती है, सब्जी वाले बिठाते हैं ये।
अच्छा एक जगह जबकि उनके लिए अलग जोन होना चाहिए रिस्पेक्टिव। मतलब बाहर इन्होंने स्ट्रीट वेंडिंग जोन लगा रखा लगाया है, हुआ है। बोर्ड लगा हुआ है, तो फिर हमें क्यों उठाते हैं? तो क्या उनसे पैसे का लेन देन चल रहा है? एक जगह को 2 बंदे बदल सकते हैं। एक मकान मैंने ले लिया, मैं किराए पे रह रहा हूँ, ये थोड़ी कि वो 2 बंदे रहेंगे, 15 दिन कोई और रहेगा, 15 दिन फिर कोई और इन्होंने यहाँ रेजिडेंट वाले हैं जी, इनमें कुछ वकील है, तो उन्होंने केस किया कि वेंडर रात को यहाँ सामान छोड़ के जाते हैं। हम कोई पार्ट टाइमर नहीं, हम फुल टाइमर है, रात को यहाँ छोड़ के जाएंगे। हम जो किराया देते हैं वो दिन रात का किराया है, तो सामान तो छोड़ के जाएंगे ही। अच्छा, अगर 200-400 रुपए हम कमा रहे हैं दिहाड़ी का, तो माल लेके जा रहे हैं, वो तो सारा उसमें काटेज में दे देंगे, तो हम क्या खाएंगे? ये कहते सामान रखना ही नहीं, यहाँ तक कि तरपाल भी नहीं बांधने देते। तरपाल फिर वो देखा जी उसमें 2 दिन इंस्पेक्टर आए और देखा कि यहाँ गर्मी ज्यादा है, कह रहा सुबह बांध दो शाम को खोलो। वेंडर एक्ट में लिखा हुआ है कि टेम्परेरी या परमानेंट कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन वेंडर अपने सामान को बचाने का उपाय कर सकता है। तो ये सामान को बचाने का उपाय ही है, तो इसको कहता नहीं करना। तूफान आ जाते हैं यहाँ पर, बहुत बुरा लगता है। हमारे पास वीडियोस पड़ी है उस टाइम की भी।